लेकिन इस समय की बड़ी स्टोरी यह है कि हिमाचल के अंदर प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया है, जो कि इस समय की बड़ी स्टोरी है। और हंगामा इसलिए किया है कि मुख्यमंत्री उनको बनना है। उनके सपुत्र कह चुके हैं कि पापा की वजह से हम जीत के आए हैं, यानी राजा वीरभद्र सिंह की वजह से हम जीत कर आए हैं और मम्मा सीएम बनेंगी। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, ये ऑफ द रिकॉर्ड की बात है, और उनका मानना था कि अगर हम हिमाचल जीत गए तो सीएम बनाना हमारे लिए अब सिरदर्दी होगी। क्यों होगी? बिल्कुल क्यों होगी? वो देखिए पीछे सिरदर्दी, देखिए सिरदर्दी, देखिए पीछे आप देखिए। मैं बता रही हूँ, अब इतने सारे लोग हैं, रास्ता रोक दिया, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, हर जने को इस पार्टी में हक है। अब हम ऐसे तो है नहीं ना कि अनुराग ठाकुर जी आंसू बहाए, और वहां पे भी कितना बुरा हाल हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, सबने देखा। विश्व प्रसिद्ध, बिल्कुल उन्होंने सही कहा, देश की जनता समझदार हो रही है। इसलिए जब मोदी जी ने अपने ही पूर्व विधायक को, जिसकी टिकट काटी, फोन करके कहा आप मेरे पे विश्वास रखिए, अपने तो विश्वास रख नहीं रहे, देश की जनता भी समझदार हो रही है, इसलिए हिमाचल से भी बाय बाय हो गया और दिल्ली एमसीडी से भी बाय बाय हो गया। वो देखिए आपके लिए शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, तस्वीरें देख लीजिए शक्ति प्रदर्शन वाली, सारे एक्सपर्ट भी जरूर देखेंगे। जरा फिर बात आती है, इन्होंने कहा झूठ 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 की बात कर रहे थे कि बाकी लोग झूठ बोलते हैं। ऐसा एक कागज लेके बहुत फोटो वायरल हो रही है केजरीवाल साहब की, ऐसी ही हैंडराइटिंग थी, ऐसा ही एक साइन हुआ था, मैं भी बैठ के नकल ही कर रही थी। लिखा था हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं, हमारे सीएम उम्मीदवार इसुदन जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं, अल्पेश जी समथिंग समथिंग भारी मार्जिन से जीत रहे हैं, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। अच्छा, हिमाचल में भी ऐसी कुछ करने अजब गजब वादे किए थे, लेकिन ये गुजरात में इतना फर्क क्यों पड़ा आपको पता है अमीश जी? इन लोगों का समझौता हुआ, क्योंकि इनका नाम इन्होंने सीबीआई की चार्जशीट से सुबह शाम गाली दे रहे थे। मैं तो नहीं मानती कि सुधांशु जी भी जब इल्जाम लगा रहे थे मनीष सिसोदिया के ऊपर, बहुत जांच पड़ताल करके सबूत होंगे तभी तो इल्जाम लगाया होगा। मोदी जी की पार्टी की ऐसी हवा में इल्जाम लगाती है। इनकी सीटें इनकी वजह से आई है। इन्होंने कहा, लेकिन इनका वोट शेयर नोट कर लीजिए पहले आप। इन्होंने कहा कि नफरत की खेती जो हम करते रहते हैं, छोटे रिचार्ज को बुलाया, आइए वही चीज आप आके गुजरात में करके दिखाइए, और वही नफरत की खेती करते हैं। पप्पू को तो नहीं बुलाया ना? पप्पू को जानते नहीं आप? जानते हैं, आलू की फैक्ट्री लगाते हैं, आलू सोना बनाते हैं, वो अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते, इतना झूठ नहीं परोस सकते, इतना झूठ का परोसना नहीं आता। पप्पू नहीं, अरविंद केजरीवाल जी। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज 10 साल पुरानी पार्टी अमीश जी अगर आज यहाँ आ चुकी है, इनकी हालत देखिए, 17 सीटें गुजरात में इनके पास आई है। ये दावा क्या क्या करती है? एमसीडी में 0 सीटें आ रही है, दिल्ली में 0 सीटें इनकी। आपकी जिम्मेदारी है, देश का नंबर 1 चैनल, देश का नंबर 1 बहस आज जिसमें हम खड़े हुए हैं, वो इनका झूठ का पुलिंदा एक बार और खोलेंगे, दिखाइए। क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि आलू डालेंगे सोना निकलेगा, ऐसा भाषण दिया था, उसी को राहुल जी ने जब रिपीट करके कहा कि मोदी जी तो ऐसा कहते हैं इधर से आलू डालो सोना निकलेगा, और उसको इन्होंने तोड़ मोड़ा। ये छोटा रिचार्ज है, बड़ा रिचार्ज, छोटे रिचार्ज लेके राहुल जी मोदी जी के। सुधांशु मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव होता है विदेश में मौज उड़ा देते हैं, मेरी गलती है। चुनाव एक सेकंड उड़ाते गलती हमारी है। चैनल नंबर 1 है, नंबर 1 है। मैं संसद सदस्य के नाते कहता हूं, असंसदीय शब्दों का प्रयोग न करें। जनता समझदार है, स्वयं समझ लेती। जी फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आर पार में ये बड़ी चर्चा जारी है, क्योंकि आज हम न्यूज़ 18 के आर पार में जनता जनार्दन के बीच से ये बड़ी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मूल सवाल उठा रहे हैं कि इस जनादेश का क्या संदेश है। ब्रेक के बाद